It's time to put the pedal to the metal and leap into the future with Forsage. The future with no limits or restrictions, where your ideas and transactions will be protected by smart contract and IPFS technology. Sounds like a dream, but it is real. Hello friends, this is B.S. Sidhu from Chandigarh and by profession I'm a businessman. दोस्तों आज की सेशन के लिए मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और डेफिनेटली आज जैसे आपको अभी मैम ने बताया वन सोल्यूशन टू राइज इन कोरोना क्राइसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में जिसके साथ चल के हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे एक स्टेबल कर सकते हैं और बहुत सारे सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। दोस्तों अक्सर हम लोग एक बात हमेशा सुनते हैं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वो लोग होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी को तलाशने की कोशिश करते हैं। यानी सिंपली जो लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को सही समय में पहचान लेते हैं वही कामयाब होते हैं। राइट, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख पा रहे हैं, हर एवरी क्राइसिस ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जब जब भी क्राइसिस आए तो एक नई अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है, लेकिन जो लोग उसको समझ पाते हैं वही एक अच्छा स्टार्टअप कर पाते हैं। दोस्तों ये वो स्टार्टअप है जिन्होंने भी 2008 के क्राइसिस के बाद स्टार्टअप किया। राइट, 2008 का दौर हम सब लोगों को जानते हैं। हम सब लोग एक ऐसा दौर था जिसके दौरान बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस, मार्केट क्रैश हो चुकी थी, बिजनेस खत्म हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने जब स्टार्टअप किया और लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उसका सलूशन देना शुरू किया तो बहुत अच्छे लेवल पे ये लोग अपना बिजनेस कर पाए। दोस्तों इसका मेरा सिर्फ कहने का एक ही मकसद है कि अगर आज हम भी लोगों की प्रॉब्लम को समझ के उसका सलूशन दे पाए तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टार्टअप हम लोग कर पाएंगे। और ऐसा ही सलूशन लेके आज मैं आया हूं आपके साथ जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, और वो सलूशन है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसको एज अ पब्लिक डिजिटल लेजर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों अब ये पब्लिक लेजर क्या होता था? आप जानते होंगे एक जमाना था, पुराने जमाने के अंदर जब भी हम कोई लेन देन किया करते थे तो ये लोग हमें देखते थे जिनको हम मुनीम के नाम से जानते हैं। ये हमारा लेन देन, हमारा जो भी हिसाब किताब होता था उसको मेंटेन किया करते थे। राइट, कुछ इस तरीके से मोटी मोटी बुक्स के अंदर ये हमारा हिसाब किताब, हमारा बही खाता मेंटेन करते थे। लेकिन इसके बाद जब जमाना मॉडर्न हुआ तो हमारा लेजर भी मॉडर्न हुआ और अकाउंटेंट आए उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन इस मॉडर्न जमाने में एक चीज हमें और देखने को मिली, जो भी इसके दौरान बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी शुरू हुई। अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस होने लगी, आपका कंप्यूटर का हैक हो जाना, डाटा का डिलीट हो जाना, आपके सिस्टम का फॉर्मेट हो जाना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने इसके दौरान देखी। इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन है दोस्तों आज का ये डिजिटल लेजर। इसके अंदर हजारों सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसका फायदा क्या है, जब भी हम कोई भी फाइल इसके अंदर स्टोर करते हैं तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट होके हजारों सिस्टम में चेंज हो जाती है, हजारों सिस्टम में चली जाती है और एक चेन के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है, जिसलिए इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। और दोस्तों ये इतना सेफ एंड सिक्योर होता है कि कोई भी पर्सन इसमें उस चीज को कभी हैक नहीं कर सकता, कभी डिलीट नहीं कर सकता। इवन देन जो इस सिस्टम में कोई फाइल एक बार एंटर हो जाती है तो उसको जो सेंडर होता है वो भी दोबारा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। कैसे, आइए समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप सेंडर हैं, आपने कोई ब्लॉक तैयार किया, कोई फाइल आपने करी और आप अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो जैसे ही आपका वो ब्लॉक आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो साथ के साथ पूरे के पूरे ब्लॉकचेन के अंदर ट्रेवल करता है। अब इसके वही पर्सन इसके ऊपर कोई काम कर सकता है जिसके पास दोनों कीज होंगी, प्राइवेट की और पब्लिक की। जैसे ही प्राइवेट और पब्लिक की दोनों आपस में मैच कर जाती है तो ये ब्लॉक उसके पास पहुंच जाता है और इसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं और रिसीवर इसको ले लेता है। दोस्तों आने वाले समय में इसी ब्लॉकचेन के माध्यम से आपको हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यहां तक के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड एटसेट्रा, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों आज हम इसीलिए इसको इस ब्लॉकचेन को एक डिजिटल लेजर कंसीडर कर रहे हैं और आज जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है फोर्सास और इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान हम जानेंगे फोर्सास क्या है, कैसे हम इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या सपोर्ट सिस्टम हमें मिलने वाला है। दोस्तों फोर्सास एक 100% डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रॉन और एथेरियम की ब्लॉकचेन पे लिखा गया है और जब ये कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद वो इम्यूटेबल हो जाता है, यानी उसके अंदर कोई भी पर्सन ना तो कोई चेंजेस कर सकता है, ना उसको कभी स्विच किया जा सकता है और ना ही कभी उसको डिलीट किया जा सकता है। राइट? और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है? देयर इज टू टाइप्स ऑफ गवर्निंग बॉडीज। दो तरह की गवर्निंग बॉडीज होती है, एक सेंट्रलाइज्ड होती है और दूसरी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। दोस्तों अगर मैं सेंट्रलाइज की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, एक ऑनर होता है, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है और जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएट्स होते हैं, मेंबर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, उनको उस ऑनर की बात को मानना पड़ता है। अब वो ऑनर जो भी चेंजेस करता है, चाहे वो प्रोडक्ट चेंज करता है, चाहे वो इनकम चेंज करता है या वो रिवॉर्ड्स चेंज करता है या फिर कई बार तो वो कंपनी का नाम तक चेंज कर देता है और यहां तक कि कई बार वो कंपनी ही बंद कर देता है। अब ऐसे चीजों के दौरान जो इफेक्ट होता है वो उन लाखों लोगों को होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएट होते हैं। सो दोस्तों अक्सर हम ये चीजें देखते आए हैं कंपनीज के अंदर या फिर जहां पे भी हम लोगों ने काम किया, वहां पे हमारी कभी भी कोई भी अपनी मर्जी से कुछ हम नहीं कर पाते। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता, वहां पे एक पर्सन की कोई मर्जी नहीं चलती है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में हजारों सिस्टम, हजारों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से कोई एक पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं कर पाता, बिकॉज कोई भी कमांड उसके हाथ में नहीं होती। और ऐसा ही डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है फोर्सास, जिसका ना तो कोई एडमिन है, ना कोई ऑनर है और ना ही कोई बैक ऑफिस है, जिसकी वजह से ये 100% ऑटोमेटिक काम करता है, इसको कोई भी ह्यूमन पर्सन कंट्रोल नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। इवन देन जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक बार जो रूल एंड प्लान बन जाता है उसको वो खुद भी चाहे तो भी चेंजेस नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे स्कैम प्रूफ भी है, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है तो कोई पैसा किसी कंपनी का अकाउंट में हम लोग डालने वाले नहीं होते, जो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और गवर्नमेंट प्रूफ रहता है, क्योंकि ब्लॉकचेन कभी किसी एक गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, जिसकी वजह से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाती। और दोस्तों इतना इजी है इसको मेंटेन करना, ऑपरेट करना, कि आप सिंपल स्मार्टफोन की मदद से भी आप इस पे बहुत इजीली काम कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट को मिस्टर लाडो ने जनवरी 2020 में पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च किया और ये दुनिया का इकलौता और पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड की दो बेहतरीन ब्लॉकचेन एथेरियम और ट्रॉन पे काम करता है। अब ये एथेरियम और ट्रॉन क्या है दोस्तों? ये क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट बताऊं, इवैल्यूएशन ऑफ मनी। दोस्तों आपको याद होगा जब पुराने जमाने के अंदर हम कोई लेन देन किया करते थे, जब हमारे जो बुजुर्ग थे वो कोई लेन देन किया करते थे, तो उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं होती थी, कोई रुपया या डॉलर नहीं चलता था। दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, आपको कोई सामान लेना है, उसके बदले में कोई सामान आप देते थे, वो सामान ले लिया करते थे। मान लीजिए आपको बर्तन खरीदने हैं, आपने अनाज दिया, बर्तन खरीद लिए, इसी तरीके से वो काम चलता था। दोस्तों उसके बाद जमाना चेंज हुआ, तो गोल्ड, सोना, अशर्फियां आई, राइट? जो राजे महाराजे होते थे, वहां पे हमें कोई भी चीज लेन देन करनी होती थी तो हम अशर्फियां देते तो उसके बदले में सामान खरीदा करते थे। लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि ये एक वैल्यूएबल चीज है, इसको ऐसे ही देना संभव नहीं है या इसको नहीं देना चाहिए, तो उसके बाद कुछ कॉइन्स बने और कॉइन बनने के बाद वो कॉइन के ऊपर इसी करेंसी का तीसरा वर्जन शुरू हुआ और जिसका नाम है दोस्तों बैंकिंग। बैंकिंग में 2, 5, 10 रुपए के सिक्के हम आज भी यूज करते हैं, राइट? लेकिन जब इसको कैरी करना मुश्किल हुआ तो पेपर मनी आया, नोट बने, और नोट को भी जब कैरी करना मुश्किल और रिस्की हो गया दोस्तों, उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स आ गए और आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज करना शुरू कर चुके हैं, यानी 24 घंटे में कभी भी कोई भी लेन देन कर सकते हैं, सिंपल गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई की मदद से। दोस्तों इस पूरे समय के दौरान जो पैसे का लेन देन है वो तो बहुत ईजी हो गया।
लेकिन आपको पता है इसी के दौरान जो पैसे की कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, वो बहुत कम होगी, आधी से भी कम रहेगी। तो उस वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए स्टार्ट हुआ इस क्रिप्टो करेंसी का। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जिसको हम कभी छू नहीं सकते। आज मार्केट के अंदर बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रॉन जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये ना तो इंडिया की है, ना अमेरिका की है, ना ये चाइना की है। तो इसकी मदद से आप पूरी दुनिया भर में कोई भी लेन-देन कर सकते हैं। सिंपल एक इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से आपको किसी बैंकिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों ये इतनी सेफ, सिक्योर एंड फास्ट है बिकॉज़ ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसकी वजह से कोई भी करप्शन या कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा स्कैम नहीं हो सकता। दोस्तों इस करेंसी का जन्म हुआ बिटकॉइन से। 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने बिटकॉइन को बनाया। और आप सब लोगों को पता होगा, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। दोस्तों 8 से 11 साल पहले जब बिटकॉइन आया, सबसे पहली करेंसी बिटकॉइन थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और उसकी वैल्यू मात्र 5 रुपए से लेकर 10 रुपए की थी, एक बिटकॉइन की। अब आप सोचिए, अगर आपने 5,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते तो आपके पास उस समय में, अगर 10 रुपए के हिसाब से भी लेकर चलो दोस्तों, 500 बिटकॉइन होते, 500 बिटकॉइन। आप याद रखिएगा इस अमाउंट को, 500 बिटकॉइन, राइट। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी बड़ी, अगर मैं इसके बारे में बात करूं दोस्तों, आज की डेट में अगर आप अभी गूगल पे सर्च कीजिए तो बिटकॉइन की जो कीमत है दोस्तों, वो 9 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर है, एक बिटकॉइन की कीमत। अब आप सोचिए, अगर आपके पास आज वो 500 बिटकॉइन होते जो आपने 5,000 रुपए में खरीदे थे, तो उसकी कीमत क्या होती आज? दोस्तों अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे, वो 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी होती है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर आपने 5,000 बैंक में रखा होता, तो आज वो 5,000 ज्यादा से ज्यादा 10,000 हुआ होता। तो आप सोचिए 10,000 रुपए की क्या वैल्यू है, शायद एक महीने का खर्चा भी नहीं निकलता। यानी रुपया 5 से 10 तो हो जाता, लेकिन 10,000 रुपया भी आज उसकी वैल्यू आज आधी मान सकते हैं, क्योंकि महंगाई उससे कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन 5,000 का 50 करोड़ हो चुका होता, तो आप सोच सकते हैं आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका होता। और ये मैं बोल रहा हूं, और इसको आप गूगल पे सर्च कीजिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगे जो सिर्फ इस बिटकॉइन की मदद से मात्र कुछ 100 या कुछ हजार पे इन्वेस्ट करके आज वो मिलेनियर बिलियनियर बन चुके हैं, राइट। तो ऐसा ही एक और एडवांस वर्जन, एक एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉइन आया, और वो है एथेरियम। 2015 में लॉन्च हुआ। इसकी कीमत भी मात्र 5-6 रुपए रखी गई, और आज के टाइम पे मात्र 5 सालों के अंदर दोस्तों इसकी वैल्यू भी अगर मैं बात करूं तो 30,000 रुपीज का एक कॉइन हो चुका है। यह भी अल्टीमेट ग्रो कर रहा है। लेकिन इससे भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली हमारे सामने आई, वो है दोस्तों ट्रॉन, जो कि मात्र आज से 3 साल पहले शुरू हुआ। और जब ये शुरू हुआ तो इसकी जो कीमत थी मात्र 10, 12, 13 पैसे थी, पैसे। लेकिन आज 3 साल के अंदर दोस्तों इसकी कीमत 2 रुपए से ऊपर हो चुकी है, 2 रुपए के करीब है जिसकी कीमत अभी हमारे हाथ में है। आने वाले 5 साल में ये भी इन्हीं करेंसीज की तरह जब इतने बड़े लेवल पे होने वाला होगा, तो अब आप सोच सकते हैं उस टाइम पे हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत भी यहाँ पे हमारे पास ये कॉइन आ जाए। दोस्तों मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के दौरान आपसे कोई इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा कोई बात नहीं करने वाला हूं कि आप इतना लगाकर ये कॉइन अपने पास रख लीजिए और उसके बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपको मौका देता है इन कॉइन को अर्न करने का, कमाने का। दोस्तों लगाने के लिए तो हमारे पास अगर है बहुत बढ़िया, आप लगा कर रख सकते हैं। लेकिन अगर लगाने के लिए अभी नहीं है, तो कमाने का मौका देती है फॉसास। आइए जानते हैं वो कैसे होगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा 4S बिजनेस मॉडल को, और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इस 4S बिजनेस मॉडल को। दोस्तों स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फॉरसाज में रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए है एक करेंसी वॉलेट, राइट, टोकन पॉकेट। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और गूगल स्टोर में जाकर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए होंगे दोस्तों 400 ट्रॉन, 400 ट्रॉन। अब ये मिलेंगे कहां से? ये कुछ एक्सचेंजेस है हमारे इंडिया में, वजीर एक्स, जैप पे। आप वहां पे जाकर डायरेक्टली आप इनको बाय कर सकते हैं,
या फिर जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे भी डायरेक्टली आप ये ले सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जैसे ही आप इस यहाँ पे 400 ट्रॉन आपके पास आते हैं, जब आप इसके साथ रजिस्टर करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 जगह पे आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, X3, X4 और X गोल्ड। 3 जगह पे आपकी आईडी लगती है, 3 स्लॉट्स आपके अनलॉक हो जाते हैं और इन 3 स्लॉट्स का जो वर्किंग है वो अलग-अलग है और ये आपको हर बार आपकी इनकम को डबल, ट्रिपल और 10 गुना करके देंगे। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों X3 की। X3 में आपकी आईडी लगती है उसी 400 ट्रॉन में से 100 ट्रॉन से आपकी आईडी लगती है X3 के अंदर और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आता है। अब इसमें इनकम कैसे आएगी? मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को रेफर करते हैं, ए को रेफर करते ही दोस्तों उससे 100% जो अर्निंग है वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आती है। यानी मान लीजिए वो भी 100 ट्रॉन से आया तो 100 ट्रॉन से आपकी अर्निंग आ जाती है। सेकंड पर्सन को रेफर करते ही अगेन यू विल गेट 100 ट्रॉन। 2 लोगों को रेफर करते ही आपकी अर्निंग यहाँ पे डबल हो जाती है दोस्तों, 200 ट्रॉन, राइट। थर्ड पर्सन को रेफर करते ही आपका ये स्ट्रक्चर फिल हो चुका है, तो इसको रिसाइकल करने के लिए थर्ड पर्सन की जो इनकम है वो आपके सुपीरियर पार्टनर, आपके ऊपर वाले पर्सन के पास जाती है और आपकी आईडी दोबारा से रिसाइकल हो जाती है और अगेन एंड अगेन हर पहले 200 पर्सन से आपकी इनकम डबल होती रहेगी और तीसरे से आपकी आईडी रिसाइकल होती रहेगी और ये साइकिल चलता रहेगा और हर बार आपकी इनकम को डबल करता रहेगा, राइट। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं दोस्तों X4 स्लॉट की। दोस्तों X4 एक 2 लेवल का आपको 2+4 की मैट्रिक्स पे काम करने वाला स्ट्रक्चर है। जैसे आपने देखा था X3 एक सिंगल लेवल का प्लान था। X4 की खूबी क्या है? इसके अंदर आपको आपके काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, लेकिन आपके अपलाइन के काम करने से और आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से भी प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? आइए जानते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपके पहले लेवल पे जो भी 2 पर्सन आते हैं ए और बी, आपके थ्रू भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू भी आ सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता ये किसके थ्रू आए, लेकिन पहले लेवल पे जो भी 2 पर्सन आएंगे, इन दोनों से 100% अर्निंग आपके सुपीरियर पार्टनर के पास चली जाती है, यानी आपके ऊपर वाले पर्सन के पास। लेकिन आपके जो सेकंड लेवल है, उस पे जो भी पहले 3 पर्सन आते हैं सी, डी और ई, आपके थ्रू आए या ए और बी के थ्रू आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन तीनों से 100% अर्निंग डायरेक्टली आपके वॉलेट में आती है, यानी 3 इंटू 100 तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 300 ट्रॉन। सिंपल शब्दों में कहूं तो यहाँ पे आपकी इनकम हो चुकी है दोस्तों 3 गुना, राइट। थर्ड पर्सन, लास्ट पर्सन के आते ही आपकी आईडी ये अगेन रिसाइकल हो जाएगी और बार बार ये साइकिल चलता रहेगा और हर बार आपको ये आपकी इनकम को 3 गुना करके देता रहेगा। तो इसी तरीके से ये सर्कल चलता है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं एक्स गोल्ड की। यस, एक्स गोल्ड जो कि 2+4+8+16 की मैट्रिक्स पे काम करता है और इसकी खूबसूरती क्या है, ये आपकी इनकम को 10 गुना करता है। कैसे करता है आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके पहले लेवल पे जो 2 पर्सन आते हैं, इन दोनों से जो इनकम है वो आपके सुपीरियर पार्टनर के पास जाती है। सेकंड लेवल से आपको 20% इनकम आती है हर पर्सन से। थर्ड लेवल से आपको आती है 30% इनकम और फोर्थ लेवल से आपको आती है 50% इनकम। जब तक आपका ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 2140 ट्रॉन, 2140 ट्रॉन आपके यहाँ पे आ चुकी होती है। सिंपली आपकी इनकम यहाँ पे 10 गुना हो चुकी होती है। और दोस्तों लास्ट के 2 पर्सन आते ही आपकी आईडी रिसाइकल हो जाती है और अगेन एंड अगेन ये साइकिल चलता रहता है और हर बार आपकी इनकम को 10 गुना करके देता रहता है। ये है इसकी खूबसूरती। दोस्तों ये तो मैंने सबसे छोटा प्लान बताया। अब अगर आप बड़ी इनकम यहाँ पे इन्वेस्ट करके बड़ी अर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास है 15 स्लॉट्स X3 के अंदर, 15 स्लॉट्स X4 के अंदर और 15 स्लॉट्स है हमारे पास X गोल्ड के अंदर। आप जितने स्लॉट चाहो पहले ही दिन अनलॉक कर सकते हैं और उतनी बड़ी इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे X3 के अंदर जैसे ही आपका पहला स्लॉट कंप्लीट होता है, आपको नेक्स्ट स्लॉट अनलॉक करना होता है। उसके लिए कुछ ऐसा एक्सप्लेनेटरी मार्क आपको नजर आना शुरू हो जाता है, सो दैट आप टाइम पे उसको अनलॉक कर लीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉफिट है वो लॉस ना हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं, तो अगर आपके ये तीनों स्लॉट्स के अंदर 15-15 लेवल एक एक बार भी कंप्लीट हो जाते हैं, दोस्तों नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10 करोड़ से भी ज्यादा का बन जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद की बात कर रहा हूं, जो कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
अब अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मिनिमम कितने स्लॉट्स, कितने लेवल से मैं स्टार्ट करूं एक अच्छी और बड़ी इनकम करने के लिए। दोस्तों वैसे तो राइट स्टार्ट यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि अगर आप 3-3 स्लॉट से तो एटलीस्ट मिनिमम आप स्टार्ट कीजिए अगर वाकई ही यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए। यानी 2800 ट्रॉन 5-6 हजार पे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट एज अ लीडर अगर आप करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही रहेगी दोस्तों, 4-4 5-5 स्लॉट आप शुरू कर चलिए, एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आपको मिलने वाली। अभी मैं बात कर रहा हूं इस ब्लॉकचेन की, व्हाई दिस ब्लॉकचेन इज पॉपुलर। आज ये इतनी पॉपुलर क्यों होती आ रही है, क्यों हमें इसके अंदर आना चाहिए। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ स्लाइड्स में आपके सामने शो कर रहा हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दुबई। दुबई की वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे तो उनका कहना है दुबई विल बी द फर्स्ट सिटी फुली पावर्ड बाय ब्लॉकचेन बाय 2020। इसी 2020 के अंदर दुबई पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को पर आ रही है। आईबीएम ब्लॉकचेन पे अपना बिजनेस शुरू कर चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी आज पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे आ चुकी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। दोस्तों यूएस जैसी कंट्री के जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज शुरू कर चुके हैं। मतलब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को यूएस के बैंकों के अंदर सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब आप सोचिए किस लेवल तक इसकी एक्सेप्टेंस होती जा रही है। और यही नहीं दोस्तों, 200 से ज्यादा बैंक है जो ऑलरेडी रिपल ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू कर चुके हैं। अब अगर बैंक इस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये ब्लॉकचेन कितनी सेफ है, कितनी सिक्योर है और कितना बड़ा विजन है दोस्तों। यही नहीं, अभी लेटेस्ट कल की न्यूज है, न्यूज़पेपर पे हमारे आई है कि अभी हमारे इंडिया के बहुत सारे बैंक है जो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट लोन तक शुरू कर रहे हैं, लोन सर्विसेज शुरू हो रही है। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों किस लेवल पर इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है, राइट। तो ये आपने यहां तक पूरा प्लान देखा जिसके अंदर आपने देखा किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं और किस लेवल तक इसकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। आई थिंक आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले।